हमारी कहानी यूनिमैजिनेबल केओस की एक जगह से शुरू होती है। एक ऐसा समय जब लाइफ नहीं थी, जब सोलर सिस्टम सिर्फ धूल और गैस के स्वर्लिंग क्लाउड्स थे। ग्रेविटी ने इन पार्टिकल्स को एक साथ खींचा, क्लम्प्स बनाए, फिर रॉक्स, फिर जायंट स्फीयर्स। इनमें से एक स्फीयर अर्थ बन गया। लेकिन यह यंग अर्थ मोल्टन रॉक का एक चमकता हुआ गोला था, जिसकी सरफेस लावा का एक बबलिंग ओशन थी। वोल्केनोज लगातार फटते रहते थे, आकाश को आग और टॉक्सिक गैसेस से भर देते थे। इस इन्फेर्नो में कुछ भी सॉलिड ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। फिर भी जैसे ही प्लैनेट स्पेस में घूमा, यह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। मोल्टन सरफेस थिन, फ्रैजाइल क्रस्ट में बदल गई, अर्थ की पहली सॉलिड ग्राउंड। यह क्रस्ट ब्लैक वॉल्केनिक रॉक का एक लैंडस्केप था, जो मीटियोराइट्स और वॉल्केनोज से टूटा हुआ था। एटमॉस्फेयर टॉक्सिक था, दुनिया शांत थी सिवाय इरप्शंस की दहाड़ के। फिर भी यह डेसोलेट प्लैनेट अब तक की सबसे बड़ी कहानी का स्टेज था। फाउंडेशन रखी जा चुकी थी, लेकिन सबसे इनक्रेडिबल चेंजेस अभी आने बाकी थे। अर्थ अपनी सांस रोके हुए था, अगले एक्ट का इंतजार कर रहा था। आग और रॉक से हमारे प्लैनेट की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। हमारे फ्यूचर के सीड्स इस केओस में बोए गए थे। जल्द ही ट्रांसफॉर्मेशन तेज हो जाएगा। अर्थ की कहानी सामने आने के लिए तैयार थी। शुरुआती सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक बैटलफील्ड था। अर्थ की क्रस्ट बार बार वायलेंट इंपैक्ट से शैटर्ड होती थी। फिर थिया नाम का मार्स साइज्ड प्रोटोप्लैनेट अर्थ से टकराया। इंपैक्ट ने दोनों वर्ल्ड्स को वेपोराइज कर दिया, डेब्री को स्पेस में ब्लास्टिंग कर दिया। इस केओस से ग्रेविटी ने एक नया साथी बनाया, मून। अर्थ के अपने सब्सटेंस से जन्मा मून करीब से ऑर्बिट करता था, आकाश में विशाल। इसकी ग्रेविटी ने अर्थ के रोटेशन और क्लाइमेट को स्टेबलाइज किया, लाइफ के लिए स्टेज तैयार किया। मून के पुल ने टाइड्स को हिलाया, शुरुआती सीज को मिलाया। जो अर्थ को खत्म कर सकता था, उसने लाइफ को संभव बनाया। मून का आगमन एक टर्निंग पॉइंट था। बैटर्ड प्लैनेट अपने अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार था। स्टेज पानी और लाइफ के लिए तैयार था। जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ, वोल्केनोज ने गैसेस छोड़ी, जिससे एक थिक स्टीमी एटमॉस्फेयर बना। पानी की भाप बंजर जमीन के ऊपर घूम रही थी, दुनिया के ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार टेम्परेचर्स गिरे और बारिश होने लगी। टॉरेंट्स जो युगों तक चले। पानी ने चैनल्स बनाए, क्रेटर्स भरे और पहले ओशंस बनाए। ये शुरुआती सीज मर्की और एसिडिक थे, लेकिन वे लाइफ का क्रेडल थे। लाइटनिंग और सनलाइट ने सिंपल केमिकल्स को ऊर्जा दी, जिससे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। इन एंशिएंट वाटर्स में पहली सिंगल सेल्ड लाइफ दिखाई दी। 1 अरब से ज्यादा सालों तक इन माइक्रोब्स ने प्लैनेट पर राज किया। फिर सियानोबैक्टीरिया विकसित हुए, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सनलाइट का उपयोग करते हुए। उनका वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओशंस और एटमॉस्फेयर को भरने लगा। सब कुछ बदल रहा था। ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। लाइफ ने अपनी पहली सांस ली थी, और अर्थ कभी भी वैसा नहीं रहेगा। स्टेज एक रेवोल्यूशन के लिए तैयार था। दुनिया उन तरीकों से बदलने वाली थी जिनकी कोई माइक्रोब कल्पना भी नहीं कर सकता था। लाइफ की पहली चिंगारी ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी थी। जर्नी जारी रही। ऑक्सीजन का आगमन एक ग्लोबल अपहीवल था। एंशिएंट माइक्रोब्स के लिए यह पॉइजन था, जिससे एक मैस एक्सटिंक्शन हुआ। ऑक्सीजन ओशंस में आयरन के साथ रिएक्टेड हुआ, सी फ्लोर पर रस्ट के विशाल डिपॉजिट्स बनाए। आयरन का उपयोग होने के बाद ही ऑक्सीजन ने हवा भर दी, ओशंस को ब्लू कर दिया और आकाश को साफ कर दिया। द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ने एवोल्यूशन को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ लाइफ फॉर्म्स अडेप्टेड हुए, ऑक्सीजन का उपयोग पावरफुल रेस्पिरेशन के लिए करते हुए। इस नए एनर्जी सोर्स ने लाइफ को बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने दिया। ऑक्सीजन ने प्लैनेट को भी ठंडा किया, जिससे मैसिव आइस एजेस हुए। स्नोबॉल अर्थ। लाइफ बर्फ के नीचे चिपकी रही, दुनिया के पिघलने का इंतजार कर रही थी। कैटास्ट्रोफी से अपॉर्चुनिटी मिली। स्टेज लाइफ की अगली छलांग के लिए तैयार था। आइस एजेस के बाद अर्थ गर्म हुआ और ऑक्सीजन रिच ओशंस नई लाइफ से भर गए। लगभग 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हुआ। एनिमल डाइवर्सिटी में विस्फोट हुआ। शेल्स, स्पाइन्स, लेग्स और आईज वाले जीव सीज में भर गए। प्रेडेटर्स और प्री ने एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस को आगे बढ़ाया। ट्राइलोबाइट्स स्कटल्ड, एनोमालोकारिस हंटेड और स्ट्रेंज फॉर्म्स फ्लरिश्ड। हार्ड पार्ट्स ने प्रोटेक्शन और मूव करने के नए तरीके दिए। लगभग सभी मेजर एनिमल ग्रुप्स क्रिएटिविटी के इस बर्स्ट में दिखाई दिए। मॉडर्न लाइफ के ब्लूप्रिंट्स खींचे गए थे।
साइलेंट ओशंस बस्टलिंग इकोसिस्टम्स बन गए। लाइफ माइक्रोब्स से एनिमल्स तक कूद गई थी। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एवोल्यूशन की मास्टरपीस थी। प्लैनेट पॉसिबिलिटी से अलाइव था। लाइफ ने जमीन पर विजय प्राप्त की। प्लांट्स ने फॉरेस्ट्स बनाए, इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस ने पीछा किया। एक मैस एक्सटिंक्शन के बाद डायनासोर्स 165 मिलियन सालों तक हावी रहे। दुनिया गर्म, लश और जायंट्स से भरी हुई थी। सौरोपॉड्स ट्रीटॉप्स चरते थे। आर्मर्ड और हॉर्न्ड डायनासोर्स खुद का बचाव करते थे और टी रेक्स जैसे प्रेडेटर्स राज करते थे। डायनासोर्स अनगिनत फॉर्म्स में विकसित हुए, हर नीश को भरते हुए। फिर डिजास्टर आया, एक मैसिव एस्ट्रॉइड इंपैक्ट। आग, अंधेरा और ठंड का पीछा किया। फूड चेन ढह गई। 75% स्पीसीज गायब हो गई, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे। उनका शासन कैटास्ट्रोफी में समाप्त हुआ। दुनिया खाली रह गई थी, नई लाइफ के उदय का इंतजार कर रही थी। जायंट्स का युग खत्म हो गया था। प्लैनेट एक नए चैप्टर के लिए तैयार था। सर्वाइवर्स फ्यूचर को आकार देंगे। डायनासोर्स के जाने के बाद मैमल्स ने अपना मौका लपक लिया। छोटे, वार्म ब्लडेड और अडेप्टेबल, उन्होंने आफ्टरमैथ में जीवित रहे। मैमल्स डाइवर्सिफाइड हुए, कुछ बड़े हुए, कुछ पानी में लौट आए, अन्य पेड़ों पर चढ़ गए। पेड़ पर रहने वालों में प्राइमेट्स विकसित हुए। अफ्रीका में कुछ प्राइमेट्स अपराइट चलना शुरू कर दिया, अपने हाथों को टूल्स के लिए स्वतंत्र कर दिया। उनके ब्रेन बड़े हुए, ये पहले होमिनिन्स थे। लाखों सालों में उन्होंने फायर, टूल्स और कोऑपरेशन में महारत हासिल की। आखिरकार होमो सेपियंस उभरे। लैंग्वेज, आर्ट और टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमंस ग्लोब में फैल गए। फार्मिंग से विलेजेस बने, फिर सिटीज, फिर सिविलाइजेशंस। जियोलॉजिकल टाइम की एक झलक में ह्यूमंस ने प्लैनेट को फिर से आकार दिया। हम एक्सप्लोरर्स, बिल्डर्स और ड्रीमर्स बन गए। अर्थ की कहानी में एक नया प्रोटैगनिस्ट था। स्टारडस्ट से सेंशंस तक की जर्नी पूरी हो गई थी। आग और केओस से लेकर सोचने वाले जीवों तक अर्थ की सागा एपिक है। लाइफ ने पॉइजन, आइस और कैटास्ट्रोफी को जीवित रखा है, हमेशा अडेप्टिंग, हमेशा इवॉल्विंग। हम इस एंशिएंट स्टोरी का प्रोडक्ट हैं, हर जीवित चीज और हमारी दुनिया के हर एटम से जुड़े हुए हैं। अब हम अर्थ के फ्यूचर को आकार देते हैं, इमेंस पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए। हमारे चुनाव अगले चैप्टर को लिखेंगे। अर्थ की कहानी हर सूर्योदय के साथ जारी है। हम यूनिवर्स हैं जो क्यूरियस हो गए हैं, पूछ रहे हैं, हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं। जब तक हम वंडर और एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमारी कहानी बढ़ती रहेगी। अर्थ का एपिक अभी खत्म नहीं हुआ है और हम सब इसका एक हिस्सा है।